हेलो क्लास 2। आज आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। मुझे आपका तीसरा चैप्टर है न्यारा घर। ये एक नन्ही सी गुरैया चिड़िया की कहानी है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। नन्ही चिड़ी गुरैया को घर बनाना था। एक नन्ही सी चिड़िया गुरैया रहती है, उसे घर बनाना था। उसकी माँ ने बताया कि नन्हा सा घर कैसे बनाया जाता है। उसने अपनी मम्मी से पूछा था कि घर कैसे बनता है। उसकी मम्मी ने बताया। माँ ने कहा घास के कुछ तिनके बटोर लो। घास जो होते हैं उसके कुछ तिनके बटोर लो। धागे, रुई, पंख इकट्ठा करो। उनसे गोल कटोरी जैसा घर बना लो। जो चिड़िया का घर होता है, छोटी छोटी चिड़ियाओं का घर इसी तरह से होता है ना। छोटे छोटे पक्षियों का जो घर होता है वो इसी तरह से होता है। थोड़ी सी घास फूस लेगी, धागे रुई के पंखे इकट्ठा करके वो गोल सा कटोरा जैसा बना देते हैं। नन्ही ने सोचा नया घर सबसे न्यारा होना चाहिए। उसने कहा माँ मैं सबसे न्यारा घर बनाऊंगी। मेरे पास मेरे जैसा घर किसी का नहीं होगा। पहले मैं औरों का घर देख लूं। उसने कहा कि मैं पहले दूसरों का घर देख लेता हूँ। मैं उन सबों से अलग घर बनाऊंगा। मैं उन सबों से अच्छा बनाऊंगा। नन्ही उड़ी कबूतर के पास पहुंची, बोली कबू भाई मुझे न्यारा घर बनाना है, कैसे बनाऊं? कबूतर ने कहा आसान है। कबूतर ने क्या कहा? आसान है। कबूतर ने कहा किसी खिड़की या रोशनदार पर थोड़े तिनके बिछा दो, उस पर अंडे रख दो। 2-3 हफ्ते में बच्चे उड़ जाएंगे, इसलिए घर बनाने में ज्यादा मेहनत करना बेकार है। कबूतर ने उससे क्या कहा कि किसी खिड़की या रोशनदार जगह पे थोड़ी तिनके बिछा दो, वहां अंडे रख दो, 2-3 हफ्ते में बच्चे उड़ जाएंगे, इसलिए घर बनाना बेकार है, वहां पे मेहनत करना बेकार है। गोरैया को यह अच्छा नहीं लगा। ये कबूतर ने जो तरीका बताया घर का, वो गोरैया को क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा। घर तो आराम की जगह है, गोरैया ने सोचा। छोटी सी गोरैया जो थी, घर तो शानदार होनी चाहिए। वह कठफोरवा के पास पहुंची। कठफोरवा उसे अपने घर ले गया। बोला यह देखो, पुरानी दीवार में छेद ढूंढ लिया है। पड़ोस में पेड़ के खोखले में एक तोता भी रहता है। गोरैया को तोते और कठफोरवा का घर अंधेरे कुएं जैसा लगा, क्योंकि वो एक गोरैया जो था वो घर के दीवार में रहती थी और एक पेड़ के खोखले में रहती थी। गोरैया बोली इसमें तो रोशनी ही नहीं है। कठफोरवा ने कहा काम भर की रोशनी है, अधिक का क्या करना? जितनी का काम है उतना तो रोशनी है, उससे अधिक का क्या करना? गोरैया ने कहा नहीं नहीं, नए घर में रोशनी तो होनी ही चाहिए। कल बच्चे बड़े होंगे, पढ़ने जाएंगे। बच्चे कल बड़े होकर पढ़ने जाएंगे, एक अंधेरे कमरे में पढ़ाई कैसे होगी? गोरैया लौटने लगी। तभी उसे एक बबूल के पेड़ पर बया वृक्षों का शोर सुनाई दिया। एक बबूल के पेड़ पे क्या था? बया वृक्षों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत से थैले लटके हैं। वह भी पेड़ पर बैठ गई। वे घोंसले तो अच्छे थे, थैले जैसे मजबूत भी, और इन्हें बनाना कठिन था। उन घोंसलों को बनाना क्या था? कठिन था। वो घर जो था बनाना क्या मुश्किल था, थोड़ा कठिन था। इतनी जल्दी सीखना असंभव था। वह वहां से उड़ गई। अब गोरैया को मिली दर्जन चिड़िया। गोरैया ने कहा दीदी मुझे अच्छा सा घर बनाना है, आप सिखा दीजिए ना। दर्जन ने कहा घर बनाना बहुत आसान है, बड़े और चौड़े पत्तों। दर्जन ने कहा बड़े और चौड़े पत्तों वाला कोई पेड़ देखो, जैसे सागवान या कठचंपा। उसका एक पत्ता चुनकर उसे मोड़ लो, या 2 पत्ते को मिला दो। एक पत्ता को या तो मोड़ दो, बड़ा पत्ता है तो उसे मोड़ भी सकते हैं, या 2 पत्ते को मिला दो। दूब जो होते हैं, दुबिया इसे बोलते हैं, उसके तिनकों से उसके किनारों को सिलाई कर दो। अंदर कुछ घास फूस बिछा दो, घोंसला तैयार है। गोरैया बोली मुझे तो सिलाई करना नहीं आता। उसे सिलाई करनी नहीं आती थी। यह घर में तो नहीं बन सकती। उसने सोचा यह घर तो बन नहीं सकती। तो कुछ ऐसा करो, कौवे या चील का घर देख लो।
इसलिए उन्हें बनाना कठिन नहीं है। दर्जिन ने समझाया। दर्जिन चिड़िया जो थी उसने समझाया कि कौवे या चील के घर देख लो, उन्हें बनाना आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। चील का घर तो इतने ऊंचे पहाड़ पर थी कि गौरैया को वहां जाना ठीक नहीं समझा। गौरैया वहां जाना ठीक नहीं समझा। इतनी ऊंचाई से बच्चे गिर गए तो क्या होगा। कौवे का घोंसला उसके पास के पीपल पर मिल गया। पीपल के पेड़ पे कौवे का घोंसला था। गौरैया ने देखा तो डर गई। यह घर कहाँ है। बड़ी बड़ी तिल्लियां आड़ी तिरछी करके बिछाई आड़ी तिरछी करके तिल्लियां वहां पे क्या थी, बिछाई। आड़ी तिरछी करके वहां पे जो थी वो बिछी हुई थी तिल्लियां। कटीला खुरदरा और कठोर बिस्तर था। सोचने लगी गौरैया, ऐसे बिस्तर पे मेरे बच्चे कैसे सोएंगे। दिन ढलने लगा था। गौरैया थक गई थी। वह लौट आई। माँ ने गौरैया से पूछा, क्या कोई घर पसंद आया। नन्ही गौरैया थककर बोली, नहीं माँ, कोई घर पसंद नहीं आया। हमारा घोंसला सबसे अच्छा है। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगी। अगले दिन उसने नीम की एक घनी डाल चुनी और पत्तों की आड़ में घर बनाने लगी। दो ही दिन में उसका न्यारा घोंसला तैयार हो गया। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है कहानी से, कि हमें दूसरों की कॉपी नहीं करना चाहिए। किसी को देखा तो हम ऐसा नहीं कि मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी ऐसे उससे अधिक बेहतर चाहिए। जो हमारे पास है वो काफ़ी है, उसे ही आप बेहतर समझें। तो आपका चैप्टर जो था वो यही समाप्त होता है। आप शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। इकट्ठा मतलब एकत्र, मेहनत मतलब परिश्रम, रोशनी मतलब उजाला, कटीला मतलब कांटे से भरा हुआ जो कौवे के घर में था। सागवान एक प्रकार का पेड़ है। सागवान का पेड़ आपने देखा होगा, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से करिएगा, बन जाएगा, आसान है। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में उस पर हम चर्चा कर लेंगे। घर पे रहिए, धूप बहुत होती है और कोरोना से भी बचना है। ठीक है, बाय।